मजमून का उन्वान है टैरिफिक ट्रैफिक। सन 2014 के बाद नए उसूल ज़वाबित की गोया बाढ़ सी आ गई है। धड़का सा लगा रहता है कि न जाने कब कहाँ कौन सा कानून नाफिज हो जाए। इसी ज़िम्न में बिलउलूम जो ज़िंदगी की गाड़ी चलाने से कासिर हैं, उनकी मोटर गाड़ियों के खातिर 1 सितंबर 2019 को गारत फरमाए कोशिश की बाई कानून नाफिज हुआ। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की तरमीम क्या हुई? गलत पार्किंग, हेलमेट और सीट बेल्ट न पहनने पर शहरियों की नाक में उसूल ज़वाबित की नकील पहनाई गई। जिहाती जिंदगानी में ड्राइविंग लाइसेंस, पुलिस पॉल्यूशन सर्टिफिकेट और इंश्योरेंस गोया मर्दों की शमशीरियाँ करार दी गई। बढ़ते आज़ाद को ये पाबंदी नागवार गुजरी तो वो बिलबिला कर कह उठा, राइड करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी जैसी अब है तेरी चेकिंग कभी ऐसी तो न थी। अवामुन्नास को शक सा गुजरा है कि ये ताऊस की मस्ती है, दूध का उबाल है। ट्रैफिक पुलिस क्या है? रमजान के नमाजी हैं, मुहर्रम के सिपाही हैं। मगर ना भाई ना, इस दफ़ा हुकूमत ने भी गोया कानून शिकनी के खिलाफ कमर सी कस ली है। अब ये न पूछिएगा कि हुकूमत की भी कमर होती है, अगर हाँ है तो कहाँ है, किस तरफ को है, किससे है। आबादी के साथ इंसान की क़ुव्वत खरीद ने सवारियों और ट्रैफिक में जो गैर मामूली इजाफा किया है, इसके नतीजे में यकलख्त रुए ज़मीन पर इतनी ट्रैफिक पुलिस नमूदार हो गई है कि अगर बेध्यानी में एक कंकर उछाल दो तो या तो वो किसी कुत्ते को जा लगेगा या ट्रैफिक पुलिस को। इसके बाद सरकार की रातों की और सरकारी कारिंदों की दिन की नींदें तक खराब हो गई हैं, जिसके बदले उन्होंने गाड़ी चलाने वालों का काफिया और रदीफ दोनों एक साथ तंग करना शुरू कर दिया है। उड़ती उड़ती खबर ये भी सुनी गई कि हिंदुस्तानी मईशत खबरें खतरे में है। यह गोना तसल्ली सी हुई, वरना अब तक तो सिर्फ ये बयानात आते थे कि उर्दू ज़ुबान खतरे में है या उरूसुल बिलाद में तन्हा सफ़र करने वाली खातून खतरे में है। चलो यकनशुद दोशुद, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी डूबेंगे। हमें शक है कि हो न हो इसमें भी पड़ोसी मुल्क का हाथ है। हिंदुस्तान में कहीं फसाद हो, धमाका हो, सियासत हो, हादसा हो, सब में उसी का तो हाथ होता है। मरकजी हुकूमत को यूं भी हाथ से खुदा वास्ते का बैर है। मरे पे सौदुर्रे, बिलफर्ज पाकिस्तान का हाथ हुआ तो फिर तो ये सिक्योरिटी का मामला हुआ, क्योंकि उनकी राय में तेरा हाथ हाथ में हो अगर तो टेरर ही असल हयात है। वो भी क्या दिन थे जब अंडमान जज़ायर के खामोश आतिशफिशां सी ट्रैफिक पुलिस लबे शहरा शर्माई लजाई खड़ी फरीज़े रहबरी अंजाम देती थी। मानिंद मीर ख्वार गालिब की तरह तरफदार नातवानी में जून इलिया को शर्माती पुलिस क्या थी, उर्दू और अदब का मुरब्बा थी। अब जब नए कवानीन लागू हुए हैं, सूखे खलियानों में गोया पानी पड़ गया है। जैसे नौजवान महबूब पर हया यकलख्त और शबाब आहिस्ता आहिस्ता आता है, इन्होंने भी अपने सुर बदल लिए हैं। अब इनकी बदली निगाहें कहते हैं, हिंडाई लेके चलो या होंडा को साथ लेके चलो, चलो तो सारे डॉक्यूमेंट्स को साथ लेके चलो। अलमुम पहले सबकी निगाहें अलामात सिग्नल पर हुआ करती थी कि बत्तियां कब लाल पीली होती हैं। अब पुलिस पर होती हैं कि न जाने ये कब लाल पीली हो जाए। वो खौफ आसाफ पर सवार कि जिन लोगों को हेयर स्टाइल अहम लगता था उनको हेलमेट अहम लगने लगा। जो पतलून पर बेल्ट बांधने के रवादार हुए थे उन्होंने सीट बेल्ट के कायदोबंद कबूल कर दिए। जिसने उसूल ज़वाबित से रूगर्दानी की जुर्रत की, पुलिस ज़माना तालिब इल्मी का लॉन्ग जंप और हाई जंप का हुनर बरूए कार लाते हुए कभी कैरियर पकड़कर किसी दो पहिए को काबू में करती है, कभी बोनेट पर चढ़कर चार पहिए को बस में करती है। जुर्माना काटने वाली मशीन लिए यूं लपकती है जैसे गिद्ध मुर्दे पर लपकता है। बेचारी अवामुन्नास लोहे के बैरिकेड देखते ही थर थर कांपने लगती है। इस ताबूत में आखिरी की सीसीटीवी कैमरे ठोकते हैं। पुलिस की आंख से जो निकला उनकी
नोटबंदी की और ई चालान के साथ जुर्माना घर हाजिर। फिर ये कि रही न ताकत दूसरा और अगर हो भी तो किस उम्मीद पे जनाब आप कहेंगे कि कोई आदमी कोई हमारा समय तस्वीर भी था। इस सूरत हाल से बचने के लिए लोग अंदरूनी रास्तों को तरजीह देने लगते हैं। हिफाजती तदाबीर के तय कहीं जाने से कभी मोड़ पर रुक कर सवारियों का इंतजार किया जाता है। इधर कोई पहुंचा, उधर ये लपक कर पूछते हैं, ओ रोड से आने वाले बता किस मोड़ है दारोगान वतन। जैसे ही मतलूबा मालूमात मिलती हैं, सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी शेयर करने की हिदायत के साथ पोस्ट की जाती हैं। कुछ होशियार लोग तामीराती कामों वाली हेलमेट यानी माइनिंग हेलमेट पहनकर काम चलाने की कोशिश में पकड़े जाते हैं। पुलिस इनकी हेलमेट उतारकर तोड़ती है और एक बड़ा सा ढेर बनाती है। ढेर की शक्ल दी जाती है जिसे देखकर अशोका के मकतूलों की खोपड़ियों का पहाड़ याद आता है। इन लोगों को किराए के हेलमेट मुहैया करवाने वालों की भी कमी नहीं। बाद अहम इलाकों में पुलिस की तैनाती की खबर देने वाले सड़क के इस्तेमाल कुनंदगान को जन्नत की बशारत तक दी जाती है। तलाशी की मुहिम इतनी जोर शोर से जारी रहती है कि रास्तों पर घंटों जाम लग जाता है। 10 मिनट का सफर 3 घंटे में तय हो जाता है, जो मीर ज़ाहब के उस घोड़े की याद दिलाता है जिस पर सवार हुए नौशा का आलम यूं बयान किया जाता है कि सब्ज़े से हद सियाह हुआ फिर हुआ सफ़ेद। शाहराह न हुई, शेर शाह सूरी की जर्दली सड़क हो गई। कसाफत और आलूगी का ग्राफ इस तेजी से ऊपर जा रहा है कि न सिर्फ आम लोग महायाना और हिनायाना की तरह चेहरे पर नकाब लगाए चलते हैं। लुत्फ की बात यह है कि इन दिनों मंदिरों में देवताओं के मुजस्समों तक को मास्क पहनाए जा रहे हैं। मुअत्तबर ज़राए से पता चला है कि इन मुजस्समों को देखते हुए सरदार वल्लभ भाई के मुजस्समे ने हिंदुस्तानियों की गैरत और हमीयत को ललकार कर कहा है कि एक मास्क मुझे भी अता हो, साथ ही साथ एक ऑक्सीजन सिलेंडर भी। तुम लोग इस तरह मुझे भूल जाओगे तो मैं भी हनुमान, गणपति और सरस्वती की मानिंद सऊदी यानी जिद्दा से ढार जाऊंगा। ना करो, शर्म करो, अभी तुम्हें अरबों से बहुत कुछ सीखना है। वो ठहरे पुराने रिंद, उनका ज़ौक़े जामादरी कब छुटता है, रफ्ता रफ्ता हाथ गरेबान तक पहुँच ही जाता है। इन दिनों माघ नंगी बैसाखी भूखी अवाम को हुकूमत सिखा रही है कि सड़कों का नज़्म-ओ-ज़ब्त मुल्क की तहजीब व तमद्दुन का मज़हर है और ये तमाम कार्रवाइयाँ मफ़ाद आमा के खातिर हैं। लोगों का कहना है कि इतनी मुस्तैदी पुलवामा में दिखाई होती तो 80 किलो का RDX बरामद न होता। 2 पहिया 4 पहिया की हिफाजत के लिए इतने पापड़ बेचे जा रहे हैं और हम सबकी हिफाजत जिस पर मुनहसर है उस राफेल को लीमों और मिर्च बांधने से काम चल जाएगा क्या? कुछ इस बात पर मुअतरज़ हैं कि ड्रिंक एंड ड्राइव पर इतनी पाबंदी क्यों? अब अमीर फुटपाथ पर गरीबों को कुचलने का शौक कैसे पूरा करेंगे? ले दे के एक ही तो आबादी घटाने का नुस्खा था। गनीमत है कि मुसलमानों की नस्ल कुशी के लिए मॉब लिंचिंग ईजाद हो गई, वरना आबादी और बढ़ती तो हम चीन को क्या मुंह दिखाते। कल हमारे ऑफिस में इसी पर बहस हो रही थी कि कानून की पासदारी लाजिम है। हमने मुंह बनाकर कहा, आज तक हमने तेज गाड़ी चलाई और न सिग्नल तोड़ा, न कभी हादसा हुआ, फिर इतनी धरपकड़ किस लिए? जवाबन कहा गया, समझा करो यार, सब तुम्हारी तरह ड्राइविंग में दांत थोड़ी होते हैं, सबकी तरबियत जरूरी है। वरना मान लो किसी ने सामने से आकर किसी को मार गिराया तो बोलो फायदा हुआ या नुकसान। हमने इंसान से कहा, इस बात का इन्हिसार इस पर है कि किसने किसको कहाँ मारा। अगर किसी विंग कमांडर को सरहद पर पड़ोसी मार गिराए तो उसे बैनुल अक़वामी शोहरत के साथ यौम आज़ादी पर वीर चक्र भी मिलता है और हमलावरों की एयरफोर्स म्यूजियम में मोमी मुजस्समा भी दुनिया को दावत नज़ारा देता है। हमारी बातों से ताकर उन्होंने मुनीर नामी हिंदी लेक्चरर को, जो आए दिन जुर्माना भरते थे, घेर कर कहा, आदत सी बना ली है तुमने तो मुनीर अपनी, जब जब भी कहीं जाना चालान कटाना। ये सुनते ही मौसू बिफर गए, कहने लगे, आप लोगों को देश की फिक्र ही नहीं,
ایک اچھے ناگرک کا कर्तव्य ہے کہ وہ दंड भर भर कर अपने देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाए। आपके ऐश्वर्य और वैभव नापने का यही तो मापदंड है। और वैसे भी आप सारे कामगार ट्रैफिक पुलिस को दिखाकर मुल्क को क्या दिखाएंगे? ठेंगा। हमारे ख्याल से ये कानून मजहब में भी दखलंदाजी करता है। हमारे नौजवान किस अकीदत से ईद शब बारात को चौराहों पर पटाखे छोड़ते, गुलाल उड़ाते, नारेबाजी करते और मोटर से साइलेंसर निकालकर सड़कों पर स्टंट करते हैं और रोड जाम करके अपना पैगाम देते हैं। आग जाती है फलक पर रंग लाने के लिए, गाड़ियों हट जाओ दे दो राह जाने के लिए। काम बस इतना है कि ये सब करने की सहूलत न हो तो हमारी इबादत कैसे कबूल होगी? ये मोए ट्रैफिक पुलिस नहीं है, ट्रैफिक पुलिस है। कल एक बंदा हॉर्न बजा रहा था तो झट पूछा, शोर क्यों मचा रहे हो? जवाब आया, जनाबे वाला मेरा पेशरो शायद सो गया है, कमबख्त की गाड़ी हिलती नहीं, उसे जगा रहा हूँ। पुलिस ने डपक कर कहा, अपनी खैर मनाओ बच्चों, क्योंकि अब आवाम को जगाने वाले को अंदर और कौम में बेदारी लाने वाले को निसाब से क्या तारीख से भी बाहर कर दिया जाता है। उस रोज चौराहे पर एक बाबा आदम के जमाने की फटपटी वाला जो बिना हेलमेट था इशारा अनदेखा करने पर पकड़ा गया। 1000 जुर्माना आयद करने पर गिड़गिड़ाने लगा, साहब कुछ काम कर दीजिए। पुलिस ने पूछा, क्या करते हो? बोला, चाय पकौड़े बेचता हूँ। फिर कहा, पढ़ लिख लेते हैं कुछ? जवाब मिला, इंजीनियर हूँ। पुलिस ने हैरान होकर कहा, तुम इस हाल में हो तो नाखौंदा कहाँ होंगे? बोला, वो हुजूर सरकार चला रहे हैं। पुलिस ने मौजू बदला, तुमने मेरा इशारा क्यों नहीं देखा? वो हाथ जोड़कर बोला, सर हम तो वो देखते हैं जो मीडिया दिखाती है। पूछा, सुनते क्या हो? अर्ज हुआ, मन की बात। इसके बाद उसने जेब से पैसे की जगह होम लोन, व्हीकल लोन, अस्पताल, बिजली और पानी के बिल के अलावा जब साड़ी और जेवर का बिल निकाला तो पुलिस की आंख से आंसुओं का वो सैलाब निकला जिसके बदौलत कियार और बुलबुल नामी सैलाब ने साहिली इलाकों में तबाही मचा दी। एक रोज तो ये जुल्म भी हुआ कि शौहर नामदार से गाड़ी का इंश्योरेंस तलब किया गया। उन्होंने उठा के लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की कॉपी दिखाई। पुलिस ने कड़े तेवर से कहा, कौन सा इंश्योरेंस दिखा रहे हो? केस कर देंगे तो तुम्हारे खिलाफ। ठंडे लहजे में शौहर साहब बोले, जरूर सर, जब मस्जिद की मुतनाज़ जमीन के बदले कोई और जमीन देने का फैसला साबित हो सकता है कि जमीन तो जमीन है, क्या गाड़ी इंश्योरेंस के बदले लाइफ इंश्योरेंस कबूल न होगा? इंश्योरेंस आखिर इंश्योरेंस है। इस नए कानून ने हम औरतों की दाल पतली कर दी है। जिस उम्र को हम सबसे छुपाया करती थी वो हमारे लाइसेंस पर रोज़े रोशन की तरह आया है। उसने खानगी बजट को इस हद तक बिगाड़ा है कि हमारी चावल के डब्बे वाली बचत बेटी के हेलमेट न पहनने की नजर हो गई। आटे के डब्बे का फिक्स डिपॉजिट शौहर के इंश्योरेंस न होने से टूट गया और बेटे का लाइसेंस न होने के चक्कर में जेल में चक्की पीसने की नौबत आते आते रह गई। वो तो कहिए कि तुरंत हो उबड़े काम, जब हुए मुट्ठी में दाम। बलते दिगर जेब से जो कैश निकलता है असर रखता है। बाल बच गए, अब सारे दस्तावेजात शहद लगा के चाटेंगे। हाय, ट्रैफिक के आदाब हमें आते आते आएंगे। पड़ोसन का कहना है, पैसे न हुए काला धन हो गया, इधर से पकड़ो तो उधर से फिसल जाता है। कल मेरे मियाँ ने फिर मुझसे पैसे तलब करते हुए कहा, तुम तो मेरा बैंक हो, जरा 10,000 देना। मैंने कैश में आकर कहा, पंजाब बैंक और दीगर बैंकों की तरह मैं भी दिवालिया हो चुकी हूँ, अब तुमको भी कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। दांत में कोसते हुए कहने लगे, जानम तुम कहो तो शरीयत के मुताबिक और 3 शादियां कर लूं, 3 बैंक हो जाएंगे तो फिर तीनों को मर्ज कर देंगे। चल छोकरे वो इस तलाशी से नाला है, मगर लेडी ट्रैफिक कंट्रोलर तो चीजें दीगर चीज मानते हैं। बकौल उनकी ये बोल्ड और ब्यूटीफुल लेडीज खुद सीटी मारकर उन्हें इशारे करती हैं और अनसुना कर दो तो पीछा करके पकड़ लेती हैं। ऐसे में हथियार डालते हुए ये होता है कि हमने उनके सामने पहले तो हेलमेट रख दिया,
फिर इंश्योरेंस रख दिया, दिल रख दिया, सर रख दिया। इस आस पर कि अपने कर्म जम के बरसेगा और सूरत हाल ये होगी कि पुलिस पब्लिक से खुद पूछे, बताते भी रहना क्या है। कल तलक वालिदैन अपने बच्चों को कलेक्टर, डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते थे। दौरे हाजिर की तमन्ना इतना कमा ले के चालान तो भर पाए किसी तरह मुछंदर। आज इन्हीं की जात गर्दों पर कुलाह फेंकती है, इसीलिए हर लड़की का ख्वाब है कि ट्रैफिक कंट्रोलर से ही इसकी शादी हो। वजह साफ जाहिर है, सनिया है कोतवाल, फिर डर का है का। कर्ज देने वाली कंपनियों को भी खूब अंदाजा हो चला है कि चीन के घोंसले में काम मास कम है, सो वो वक्तन फवक्तन सार्फिन को चालान लोन के मैसेज भेजा करते हैं। बच्चों के हाथ दुखती रखा गई है, वो पूछते हैं हमारी जिद पूरी करते हैं या हर्जाना भरेंगे। कुछ शौहर हजरात अलबत्ता ड्राइविंग के दौरान मोबाइल इस्तेमाल न करने की हिदायत से बाग हैं कि अब हर किलोमीटर के बाद मुन्ने के अब्बा ज़रा दूध ले आना, मुन्ने के अब्बा ज़रा सेरेलैक ले आना, पैम्पर ले आना वाले अहकामात सादिर नहीं हो सकते। इस दौरान सबसे बड़ा लतीफ़ा ये रहा कि 2-4 लोगों की लापरवाही पर इतने जुर्माने आयद किए गए जिसकी कीमत गाड़ी की कीमत से सिवा हो गई। शिश्तर होकर रह गए, चालान करो हो कि करामात करो हो। फिर उन्होंने नाराज़गी की आखिरी हदों को छूते हुए अपनी गाड़ी को नजर आतिश कर दिया। वैसे भी अब होशे गंदुम को जला दो वाला हुक्म सादिर करने वाले अल्लामा इकबाल तो रहे नहीं, मजबूरी है, जो भी करना है खुद ही करना है। इतने करीब वक्त में क्या क्या करे कोई। नए रास्ते की रूह से बीच चौराहे पर नाच नाच कर ट्रैफिक कंट्रोल करने वाली पुलिस, जो माइकल जैक्सन की तरह मून वॉक करती थी और सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त शोहरत बटोरती थी, जिन्हें मुख्तलिफ टीवी शोज़ पर मदऊ किया जाता था और जिनके खुशबा रक्त के दौरान फ़राइज़ की अदायगी पर यूनिवर्सिटियों में तहकीकात के दरवाजे खुल गए थे, अब वो खुद नहीं जागते बल्कि पब्लिक को उंगलियों पर नचाते हैं। 90 मीनिंग राशिद, वरना ए मेरी हमनफ्स मुझको थाम ले नज़्म का दूसरा हिस्सा लिख मारते। होते होते अब बात यहाँ तक आन पहुँची है कि लोग इस जुल्म से तंग आ चुके हैं। वो ऐसे पुलिस एहलकार की तलाश में सरगर्दा हैं जो कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं। जैसे ही कोई मुर्गा आन फंसा, तजाद में इत्तेहाद का सुर फूंका जाता है। बिला लिहाज मिल्लत भीड़ इकट्ठी होकर बहस और हाथापाई करते हुए वीडियो तक बना लेती है। कल को मुअर्रिख ये लिख सकता है कि हिंद की तारीख में एक ऐसा भी दौर आया था जब मजहब के नाम पर बटे हुए लोग ट्रैफिक के नाम पर एक हो गए। वैसे प्यारे साथियों, आए दिन की उलझन से हम बहुत बददिल हो चुके हैं। सोचा है गाड़ी बेच के घोड़ा खरीद लेंगे, अपने चने खाने की नौबत तो आ ही गई, थोड़े उसको भी खिला देंगे।